हालांकि सबके पास वो भी नहीं होते आज की डेट में, पर कुछ साथियों के पास कुछ कुछ ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको देश बनाना है तो वो ऑप्शन सिर्फ आरसीएम के पास है। आपको जिंदगी में जितना दुनिया जैसे जीती आई है, जितना आपने सीखा है, आपने आसपास के लोगों को जीते हुए देखा है, अगर वैसा जीवन जीना है तो हो सकता आपके पास ऑप्शन हो कुछ। लेकिन आपकी जिंदगी में आपको ऐसा कोई करिश्मा करना है जो दुनिया में कोई चंद लोग कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको आरसीएम में आना पड़ेगा। साथियों, तो मैं जब बातचीत शुरू की थी तब मैं कह रहा था आरसीएम को हमें अभी ऐसा बनाना है, बाकी है। और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पर आप मुझको एक बार साइड में कर दीजिए। कोई आपसे बात कर रहा है, मैं तो माध्यम हूँ। कोई शक्ति आपसे बात कर रही है, और मैं आजकल उस शक्ति से प्रार्थना करने लग गया हूँ कि आप यार सीधी बात कर लो, मुझे क्यों बीच में डाल रखा है। क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि कोई शक्ति आपसे बात कर रही है। फिर भी अब मेरी ड्यूटी है, मुझे आदेश है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इस इवेंट को देखकर खुश हो रहे होंगे, आपके बहुत सारे सपने जागृत हो रहे होंगे, लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा है साथियों। चल रहा मतलब कोई चला रहा है। इस आरसीएम को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि इस देश का कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, किसी भी बड़ी बहुत ऊंची पदवी पर हो, कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, कोई बहुत बड़ी धार्मिक संस्थाएं हो, बहुत प्रोफेशन हो, कोई बड़े बिजनेसमैन हो और समाज सेवी हो, कोई भी हो, आरसीएम को ऐसा बनाना है कि वो सबको पसंद आए। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य बनाना है। और जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आरसीएम में आपको हर दिन बदलाव नजर आएगा, हर दिन कुछ न कुछ नया नजर आएगा। इसलिए आप भी नए के लिए तैयार रहिए। बासी चीजें आरसीएम को पसंद नहीं है। ये आरसीएम बदलता रहता है रोज। जैसे गंगा है ना, गंगा का जल हर पल बदलता है, पुराना थोड़ी रहता है। वैसे आरसीएम एक पवित्र अभियान है जो हर दिन बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, इस देश को बदलना, नए भारत का निर्माण करना। और ये आरसीएम ऐसा बनाना है कि हमें किसी को समझाना नहीं पड़े, बल्कि दुनिया की जरूरत बन जाए आरसीएम। जन जन की जरूरत का अभियान बन जाए आरसीएम। ऐसा अभियान बनाना है साथियों। आपको दो नसीहत भी दे देता हूं मैं नई पीढ़ी को। हालांकि नई पीढ़ी के विचार कुछ अलग होते हैं, उनको जल्दी से वो पुरानी पीढ़ी की बात को मानती नहीं है उनके, क्योंकि वो समझते हैं कि ये क्या बताएंगे हमें, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आपका सोच बिल्कुल सही है, और आप माने या ना माने, आपकी बातें हम मानेंगे। आपको कैसा आरसीएम चाहिए वैसा आरसीएम बनाएंगे। लेकिन मैं दो काम की बातें फिर भी बताऊंगा आपको। एक बात तो यह है कि जो भी नई पीढ़ी है, अपनी पिछली जनरेशन से मिला हुआ तोहफा नहीं मानना इस आरसीएम को। जो भी करना है आपके अपने हाथों से किया हुआ होना चाहिए। आपको ये करके दिखाना है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ तक किया है, लेकिन अब क्या है, अब हमारी बारी है। हम इसमें कई नए आयाम जोड़ेंगे, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। जैसा आरसीएम को प्रियंका और सौरभ ने बनाया। प्रियंका और सौरभ ने जैसा मैंने आरसीएम बनाया, उन्होंने उसको केवल चलाने का काम नहीं किया, उसमें कई नई चीजें जोड़ी। मुझे बहुत गर्व है अपने दोनों बच्चों पर।
कि वो मेरी सोच तक सीमित नहीं है, मेरे से 10 गुना प्रतिदिन सोचते हैं। और मैं यही नेक्स्ट जनरेशन से कहना चाहूँगा, आप सबको केवल मिली हुई वसीयत नहीं मानना है, कोई तोहफा नहीं मानना है, आपको अपने हाथों से जो आपकी पिछली जनरेशन ने करके दिया है उसमें कई खूबसूरत आयाम स्थापित करने हैं। आपको कुछ ऐसा आरसीएम बनाना है जिसमें आपको गर्व हो, आपके पापा को गर्व हो, आपकी मम्मी को गर्व हो, आपको अपने आप पर गर्व हो कि ये कुछ करने की बात है, ये कुछ होने की बात है। समझ में आ गई बात आपके? वैसे आज मैं ज़्यादा बोलने की बजाय मैंने क्या कर रखा है, एक गाना, गीत, एक गीत में जो भी मैं कहना चाहता हूँ उस गीत में मैंने लिख दिया है, तो वो गीत के माध्यम से बात कर लें। पर उससे पहले एक सलाह भी नहीं कहूँगा, एक ख्वाहिश कहूँगा मैं। साथियों, आरसीएम का पूरा रूप किसी एक बातचीत में, किसी एक मीटिंग में दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है। आरसीएम की एजुकेशन को चंद मिनटों में बताना भी मेरे लिए संभव नहीं है। आरसीएम इस धरती पर आया हुआ एक ऐसी कोई बात है, इसमें ऐसा कोई राज है, इसमें कोई ऐसी दिव्य कोई कहानी है, इसमें दिल की कुछ बातें हैं, कुछ आत्मा परमात्मा की बातें हैं, कुछ ईश्वर के बातें हैं। तो उन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, नहीं तो मैं इन जज्बातों को कहाँ छिपा के रखूंगा। इसके लिए आपका मुझे साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपसे बातें करनी है, मेरे माध्यम से ऊपर वाले को आपसे बातें करनी है। साथियों, एक ऐसा जहां बनाना है जो लोग कहे कि अगर स्वर्ग कहीं देखना है तो हिंदुस्तान में चले जाइए। ऐसा जहां बनाना है, ऐसे बहुत सारे बदलाव करने हैं, हमें सबके दिलों के मेल को साफ करना है। ये धन के पीछे ये दुनिया पापी हो चुकी है, एक पवित्र दुनिया बनानी है। बहुत सारी बातें साथियों, यहाँ तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कह सकती हूँ, 1 घंटा रोज का मेरे लिए निकालिए। इतना दे सकते हैं आप? यस। चलो बाकी की बातचीत अपन सुनते हैं एक गीत के माध्यम से। तैयार हैं? यस। तो आप खड़े होके सुनेंगे, बैठ के? हाँ, खड़े होके भी सुन सकते हैं। अब तक जो सपना हमने सजाया, मेहनत से उसको मुकाम दिलाया, सेवा की लौहर दिल में जलाई, भारत में पहचान बनाई, स्वास्थ्य का संदेश घर घर पहुंचाया, हर दिल में विश्वास जगाया।